नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन लाइव है तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में चिश्ती सिलसिले का किसने स्थापित किया था? किसने जो है वो स्थापित किया था? तो याद रखिएगा शेख मुजीबुद्दीन चिश्ती ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। तो याद रखिएगा चिश्ती ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि सूफी सिलसिला मुख्यतः किस संप्रदाय से संबंधित है? तो याद रखिए इस्लाम संप्रदाय से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, इस्लाम संप्रदाय से संबंधित है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन का क्या कहा जाता है? तो इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को जो है वो क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा सूफी आंदोलन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा, सूफी आंदोलन कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? तो किसे जो है सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? तो चिश्ती को मिली। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, चिश्ती को मिली। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है किसी सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन की उपाधि मिली है? तो किसे जो है मिली है? 5 का जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, शेख हमीदुद्दीन नगौरी ने। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है किस सूफी को महबूब ए इलाही कहा जाता है, यानी अल्लाह का पीर कहा जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे 6 का जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, शेख निजामुद्दीन औलिया कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 किस सूफी संत ने कहा था कि हनीज दिल्ली दूर है इन दिल्ली दूर है? तो किसने कहा था? तो याद रखिए यहाँ पे शेख निजामुद्दीन औलिया ने। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि निम्नलिखित में किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो किसे जो शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो याद रखिएगा यहाँ पे शेख सलीम चिश्ती को। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, शेख सलीम चिश्ती को। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी उसने अपनाया भी? तो किसमें उनके दिलचस्पी थी? तो नक्शबंदी में। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने के इनकार कर दिया था? तो किसे जो भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो याद रखिएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सूफी सिलसिलों में कौन संगीत का विरुद्ध था? तो कौन जो है संगीत का विरुद्ध था? तो नक्शबंदी ने। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, नक्शबंदी जो है वो विरोध था उसके। तो याद रखिएगा। दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया था? तो किसी जो फारसी में अनुवाद किया था? सीर ए अकबर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, सीर ए अकबर। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है विशेषता है, तो यह जो विशेषता है वह कश्मीर की। तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, कश्मीर की। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस सूफी सिलसिले की गतिविधियां को मुख्य केंद्र बिहार था? तो किसके जो मुख्य केंद्र बिहार था? तो फिरदौसी को। तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन किसने संस्कृत में पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वरिष्ठ के अनुवाद फारसी में किया था? तो फारसी में अनुवाद जो किसने किया था? तो दारा शिकोह ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, दारा शिकोह। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सूफियों के बारे में क्या असत्य है? तो सूफियों के बारे में जो यहाँ पे क्या जो है असत्य होती है, इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। तो ये जो है यहाँ पे विचार गलत दिया हुआ है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 19 है कि निम्न में से किस हिंद खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? हिंद खड़ी बोली का जनक जो किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा अमीर खुसरो को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, अमीर खुसरो को कहा जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस सूफी ने खुद को अनलखक मैं ईश्वर हूँ, अवैध हम ब्राह्मणिक हूँ, मैं ब्राह्मण के समान हूँ घोषित किया, जिसके कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया था? याद रखिएगा यहाँ पे मसूर अल हलाज को जो है फांसी पर लटका दिया गया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का मार्ग है? तो कौन जो है मानता था? तो याद रखिएगा यहाँ पे मुइनुद्दीन चिश्ती मानता था। याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 है कि सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल के राजस्थान आए थे? किसके शासनकाल में जो राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। तो याद रखिएगा।
अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? तो कहाँ पे रहते थे? तो याद रखिएगा, यहाँ पे फतेहपुर सीकरी में रहते थे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे? तो सबसे धनी सूफी जो है वो कौन थे? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 25 है कि किस सूफी को बख्तियार काकी कहा गया? तो किसी जो है बख्तियार काकी कहा गया? तो याद रखिए ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी कौन थे? तो फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी जो है वो कौन थे? तो याद रखिएगा 26 का जो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सरफुद्दीन अहमद इन मखदूम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? तो किस सूफी सिलसिले को अपनाया? तो याद रखिएगा कादरी को अपनाया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कादरी को अपनाया। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन जो है चिश्ती सिलसिला का नहीं था? चिश्ती सिलसिला का जहाँ पे जो है कौन नहीं था? शेख बहाउद्दीन जकारिया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए देहलवी कहा गया है? तो किसी जो कहा गया है? तो याद रखिएगा यहाँ पे शेख नासिरुद्दीन को कहा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले का नींव रखने वाला कौन था? तो कौन था रखने वाला? तो याद रखिएगा यहाँ पे शेख बहाउद्दीन गरीब था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि मरीज उल आसिकिन उर्दू शायरी की पहली किताब सूफी रचयिता कौन थे? सूफी रचयिता जो है कौन थे? तो सैयद मोहम्मद गेसुदराज बंदानवाज थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 32 है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? किसे जो है शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया को दी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका जो है 32 में कितना स्कोर रहा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में।